तो इंतजार खत्म हुआ। साल 2026 का बजट आ गया है और हर बार की तरह इस बार भी इसमें देश के लिए कई बड़े और अहम ऐलान हुए हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट समझते हैं इस बजट की 10 सबसे बड़ी और जरूरी घोषणाओं को। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इन सब घोषणाओं का असली मतलब क्या है। मतलब इनका एक आम इंसान की जिंदगी से लेकर पूरे देश के भविष्य पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं उन चीजों से जो हमारी जेब और सेहत पर सीधा असर डालती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फैसलों की जिनका असर हम सब पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी महसूस होता है, यानी हमारी जेब और हमारी सेहत से जुड़े ऐलान। तो पहली और सबसे बड़ी खबर जिसका बहुत से लोगों को इंतजार था, वो इनकम टैक्स से जुड़ी है। इस साल इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि जो टैक्स की दरें पिछले साल थी, वही इस साल भी लागू रहेंगी। लेकिन हाँ, टैक्स फाइल करने वालों के लिए एक राहत जरूर है। अगर आपको अपना रिटर्न रिवाइज करना है, यानी उसमें कोई सुधार करना है, तो अब आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जो डेडलाइन पहले 31 दिसंबर होती थी, उससे अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। अब टैक्स के बाद आते हैं हेल्थ सेक्टर पे, और यहाँ कुछ बहुत ही अच्छी और जरूरी घोषणाएं हुई हैं। इनका सीधा मकसद है गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी भरकम खर्च को कम करना। और ये एक बहुत बड़ी राहत है सच में। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17, जी हां, 17 अलग अलग तरह की दवाओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सोचिए, इससे इन जान बचाने वाली दवाओं की कीमत कितनी कम हो सकती है। और बात सिर्फ कैंसर की दवाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ ही 7 तरह की दुर्लभ बीमारियों यानी रेयर डिजीजेस की दवाओं को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। ये उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है जो इन बीमारियों के महंगे इलाज का बोझ उठा रहे हैं। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी एक बड़ा बूस्ट मिला है। देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोले जाएंगे और जो आयुष फार्मेसीज पहले से हैं, उन्हें भी अपग्रेड करने की योजना है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत राहत की बात। अब जरा नजर डालते हैं देश के भविष्य के निर्माण की योजनाओं पर। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, रेल, पुल, इन सब पर जबरदस्त फोकस किया गया है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 12.2 लाख करोड़, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने का ऐलान हुआ है, और इसका फोकस सिर्फ बड़े बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं आगे है। इस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का सीधा निशाना है टीयर 2 और टीयर 3 शहर, यानी वो शहर जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। मतलब कोशिश ये है कि डेवलपमेंट सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ही सिमट कर ना रह जाए, बल्कि ये छोटे, तेजी से बढ़ते शहर भी देश की ग्रोथ के नए इंजन बने। और इसी कड़ी में कनेक्टिविटी को एक बिल्कुल नई रफ्तार देने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद और सिलीगुड़ी वाराणसी जैसे ये रूट सिर्फ शहरों के बीच की दूरी कम नहीं करेंगे, बल्कि देश की इकोनॉमी की नसों को और मजबूती देंगे। तो चलिए अब आते हैं उन घोषणाओं पर जिनका सीधा फायदा किसानों, महिलाओं, युवाओं और हमारी इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है, यानी टारगेटेड ग्रोथ पर क्या फोकस है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस बार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर खास जोर दिया गया है। नारियल के लिए एक कोकोनट प्रमोशन स्कीम शुरू हो रही है, और साथ ही भारतीय काजू और कोको को 2030 तक एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का टारगेट रखा गया है, ताकि किसानों को उनकी फसल का दुनिया में अच्छा दाम मिल सके। महिलाओं के लिए भी 2 बड़े ऐलान हुए हैं। पहला, लड़कियों की पढ़ाई आसान हो, इसके लिए देश के करीब 800 जिलों में उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। और दूसरा, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम ब्याज पर बिजनेस लोन देने की एक नई स्कीम भी लाई जाएगी। और इसी से जुड़ी है ये नई सी मार्ट योजना। आप इसे सरकार के लखपति दीदी प्रोग्राम का अगला कदम समझ सकते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा। अच्छा, आज के डिजिटल युग में कंटेंट क्रिएटर्स की अहमियत को भी बजट में जगह मिली है। तो जो अगली पीढ़ी के क्रिएटर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए देश के हजारों स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी, ताकि युवाओं को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सही टूल्स और ट्रेनिंग मिल सके। कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई जान देने के लिए एक पूरा पैकेज अनाउंस किया गया है।
इसमें नए मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने से लेकर नेशनल फाइबर स्कीम और नेशनल हैंडलूम पॉलिसी जैसे कई बड़े ऐलान शामिल हैं। और हाँ, हमारे पारंपरिक खादी को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की भी घोषणा हुई है। अच्छा, तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। इसमें हम बात करेंगे कुछ खास इलाकों के विकास और भविष्य को ध्यान में रखकर की गई घोषणाओं की। टूरिज्म और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प ऐलान हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ते हुए एक नया बौद्ध सर्किट बनाया जाएगा। इसका मकसद इस इलाके की जो खास कल्चरल पहचान है उसे दुनिया के सामने लाना है। और आखिरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है स्पोर्ट्स को लेकर। देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कोचों की ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट और लीग्स कराए जाएंगे ताकि हमारे देश के कोने कोने से नए स्पोर्ट्स टैलेंट को खोजा जा सके और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। तो चलिए एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं कि इस बजट की बड़ी बातें क्या रहीं। पर्सनल इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर बहुत बड़ा जोर, किसान, महिलाएं और युवाओं के लिए टारगेटेड स्कीम्स और टेक्सटाइल्स और पारंपरिक क्राफ्ट्स पर एक नया फोकस। तो इन सभी घोषणाओं को अगर एक साथ देखें तो विकास, वेलफेयर और भविष्य के विजन, इन तीनों को एक साथ साधने की कोशिश साफ दिखती है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि कागज पर बनी ये बड़ी तस्वीर जमीन पर कितनी और कैसी उतरती है। इस बजट का असली और बड़ा संदेश क्या है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।